राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं कल्याण का शताब्दी अंक, जो कि कल्याण पत्रिका को 100 वर्ष पूरे होने पे गीता प्रेस की ओर से पब्लिश किया गया है। 2026 का विशेषांक है ये, और कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट है। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण शताब्दी वर्ष 2026। शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरे हुए 2026 में, तो 2026 का ये विशेषांक है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे 100 के 100 विशेषांक, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे है प्रवेशांक, फिर भगवान नामांक, भक्तांक, श्रीमद भगवद गीतांक, रामायणांक और श्री कृष्णांक, ईश्वरांक। तो इस तरह से यहाँ तक आप देखेंगे तो एक पूरे चक्कर में 16 यहाँ तक हैं। इसके बाद यहाँ से 17 से प्रारंभ होके यहाँ तक 44, उसके बाद 45 से यहाँ से 72 तक, और उसके बाद यहाँ से 73 से यहाँ पे आके 100 नंबर शताब्दी अंक दिया गया है। तो आप देख पाएंगे कौन कौन से कल्याण के विशेषांक रहे हैं और कौन कौन से वर्षों में पब्लिश किए गए हैं, तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2026 से पहले के जो विशेषांक हैं उनको आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि 2026 का है शताब्दी अंक, तो उससे पहले होगा 2025 में पर्यावरण अंक, 2024 में आनंद रामायण अंक, 2023 में देवी संपदा अंक, 2022 में कृपानुभूति अंक, 2021 में श्री गणेश अंक। इस प्रकार से आप ईयर भी निकाल सकते हैं। फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो वर्ष है 100, यानी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कल्याण पत्रिका को। शताब्दी अंक है, गीता प्रेस से पब्लिश होता है। संख्या 1, यानी कि कल्याण पत्रिका मिलती है पूरे साल में 12, जिनमें पहला विशेषांक होता है। उसके बाद आपको हर महीने एक पत्रिका मिलती रहती है। तो जो से महीने की होती है वो यहाँ पे मुद्रित कर दिया जाता है। तो ये है इसका फ्रंट कवर। और अगर हम साइड में देखें तो 100वां वर्ष शताब्दी अंक सन 2026 कल्याण, तो इस प्रकार से यहाँ पे साइड में लिखा गया है। और इस कवर का अब हम देखते हैं बैक वाला पन्ना। तो यहाँ पे ऊपर कुछ लाइसेंस विवरण है। उसके बाद आप देखेंगे तो नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक हैं, और ये 5 श्लोक आपको गीता प्रेस से एक पन्ने के रूप में अलग से भी मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, आप अपने ऑफिस में या अपने मंदिर में कहीं भी चिपका सकते हैं। नीचे जो है मोबाइल नंबर, वेबसाइटें वगैरह दी गई हैं। और अब देखते हैं मोटाई। तो मोटाई की बात की जाए तो इतनी मोटाई है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इतनी मोटाई का ये ग्रंथ है। तो ये तो हो गई इस ग्रंथ की पूरी बाहरी बनावट। और अब हम देखते हैं इस ग्रंथ को अंदर से। तो अब चलते हैं ग्रंथ में अंदर। तो देखिए अंदर कुछ इस प्रकार से होती है इस ग्रंथ की शुरुआत बहुत सुंदर ढंग से हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओम श्री परमात्मने नमः, कल्याण शताब्दी वर्ष 2026। और यहाँ पे गणेश तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, सूर्य तत्व, इस तरह से वर्णन मिलता है। और यहाँ पे कृपानुभूति, पढ़ो समझो करो, मनन करने योग्य। और बीच में देखिए भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत सुंदर सी फोटो प्रिंट की गई है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पेज पे अगर हम देखें तो कल्याण में देखिए ये वाली स्तुति आप हर एक संस्करण में लगभग देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्तुति है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, जय शंकर हर हर शंकर, दुख हर सुख कर, अगधम हर 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 शंकर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय दुर्गा जय मातारा, जय गणेश शुभ अगारा, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे देखिए कल्याण स्वरूप श्री हरि से विनय। तो इस प्रार्थना में आप देखेंगे तो मनुष्य के कल्याण की ही बात लिखी गई है, और भगवान से भी यही प्रार्थना की गई है कि किसी प्रकार से मनुष्य का कल्याण हो। देखिए जन जन में सत्य, शौर्य, तपस्या, क्षमा, मधुर भाषण, त्रिविध अहिंसा, श्रद्धालुता, प्रीति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा तथा सबके प्रति सौहार्द का संचार करते हुए, और कलमश नाशनी, ऐश्वर्यमयी, आनंददायिनी भगवत भक्ति की वृद्धि करते हुए वे अभयकारी कल्याण स्वरूप श्री हरि हमारे कल्याण मंगल का विस्तार करें। यहाँ पे देखिए जय घोष है भगवान का, जय पावक रविचंद्र जयति जय, सदचित आनंद भूमा जय जय, यानी जय हो उस सत्य की, जय हो उस आनंद की, जय हो उन भगवान श्री हरि की जो सब में व्याप्त है, जय हो उन शक्ति की जो मन को शुद्ध करती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सी स्तुति है। फिर इन सुंदर स्तुतियों के बाद आप यहाँ पे देखिए कल्याण की सदस्यता किस प्रकार ले सकते हैं, वह यहाँ पे विवरण मिलता है।
और उसके बाद देखिए यहाँ से सुंदर चित्रों की शुरुआत होती है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, उसके बाद भगवान श्री विष्णु, गंगाधर भगवान सदाशिव, उसके बाद देखिए महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री दुर्गा देवी, सकल विद्याओं की अधिष्ठात्री माता सरस्वती मैया। उसके आगे भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्यदेव जी महाराज और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। और आगे देखिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पे अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का सुंदर सा चित्र है। और आगे आप देखेंगे तो वन पथ के पथिक श्री राम, श्री जानकी एवं श्री लक्ष्मण जी महाराज। यहाँ पे चित्रकूट में श्री राम पादुका का ग्रहण करते श्री भरत जी। इस चित्र में श्री राम दरबार की झांकी है। फिर अगले चित्र में देखेंगे यहाँ पे है महाबली श्री हनुमान जी महाराज और यहाँ पे नवदा भक्ति के स्वरूप यहाँ पे दिए गए हैं। वृंदावन बिहारी मुरलीधर श्री कृष्ण महाराज का चित्र ये है। यहाँ पे श्री कृष्ण प्राण प्रिया श्री राधा रानी जी का एक चित्र दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, इस तरह से ये चित्र है। फिर देखिए इतने चित्र जो भगवान के दिए गए, उसके बाद एक चित्र सामने और भी दिया गया है। ये चित्र आप देखेंगे तो एक ब्लैक एंड वाइट चित्र है, लेकिन ये चित्र में गौर करने वाली बात है कि ये कोई साधारण आर्ट वर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए साधक हैं जो कि भजन कर रहे हैं, वादन कर रहे हैं, ऊपर भगवान हैं। तो साधक केवल भगवान की शरणागति के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो साधक किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है? भक्ति के साथ साधना हो और अनुशासन, ये सब चीज़ें मिलती हैं तो भगवान की भक्ति सुलभ हो पाती है। फिर देखिए इस चित्र के ऊपर एक ईशोपनिषद का एक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अगर एक अर्थ देखें सरल भाषा में तो जो परम सत्य है वह भी पूर्ण है, उससे जो निकले वह भी पूर्ण है, और जो पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर भी जो शेष बचता है वह भी पूर्ण ही है। तो इतने पूर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, इंसान की बस की बात है नहीं। नीचे देखिए शरणागत की प्रार्थना है जो कि पद रत्नाकर एक ग्रंथ है, वहाँ से यहाँ पे ली गई हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ष है 100, कल्याण के हो गए 100 वर्ष पूर्ण। संख्या है पहली, यानी पहला ही ये पहले महीने का ही विशेषांक है। इसके बाद पत्रिकाएं मिलेंगी आपको हर महीने। विक्रम संवत 2082, श्री कृष्ण संवत 5251, जनवरी 2026। और अगला देखिए यहाँ पे कल्याण के सम्मान्य सदस्यों से नम्र निवेदन यहाँ पे गीता प्रेस द्वारा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो कल्याण के पुनः मुद्रित उपलब्ध विशेषांक हैं, मूल्य के साथ यहाँ पे प्रिंटेड है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सबके रेट यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई सा भी अगर ग्रंथ लेना है तो नीचे ये वेबसाइट जो दी गई है इसमें आप क्लिक करिए, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जाके ये कोड नंबर डालने के बाद उस ग्रंथ को सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी लिखी गई है, इस पर आप संपर्क करिएगा। अब देखते हैं इस ग्रंथ की विषय सूची। तो विषय सूची देखिए यहाँ पे है, शताब्दी अंक की विषय सूची। सबसे पहले शरणागत की प्रार्थना पद रत्नाकर से ली गई थी, ये हमने अभी शुरुआत में आपको यहाँ पे दिखाई। उसके बाद है मंगलाचरण। मंगलाचरण जो है यहाँ तक दिया गया है पूरा। नंबर से तो 15 है, लेकिन देखा जाए तो 14 पॉइंट हैं जो कि मंगलाचरण के हैं, जिनमें कल्याणकारी श्रुति वचन सुधा है, उपनिषदों से संकलित हैं, कल्याण सूक्त है, रानी मात्र की कल्याण कामना है, आर्ष सुभाषित सुधा, संत सुभाषित सुधा, भारत सावित्री, गीता के कतिपय प्रसिद्ध सार संक्षिप्त रूप, कतिपय प्रसिद्ध ग्रंथों के सार संक्षिप्त रूप, कतिपय प्रसिद्ध ग्रंथों के एक श्लोकी संक्षिप्त रूप, तीर्थ स्मरण के कतिपय प्रसिद्ध सार संक्षिप्त रूप, देव समूह के एक श्लोकी नाम स्मरण, देवकृत श्री राम जी स्तुति, दीन की विनय, प्रभु के बल का अतुल विश्वास। तो मंगलाचरण बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे 14 चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं मंगलाचरण के, वे बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अंश दिखाऊंगा। अब देखिए विषय सूची और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है उपास्य देवता। यहाँ पे कुछ जो लेख हैं वह सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही साथ ग्रंथों से भी कुछ लेख यहाँ पे छापे गए हैं, जैसे कि पंचदेव उपासना में श्री गणेश जी का स्थान। तो इस विषय में जो जानकारी है ब्रह्मलीन स्वामी श्री भजनानंद जी सरस्वती महाराज, इनके प्रवचन यहाँ पे छपे हुए हैं। श्री गणेश मंदिर के निर्माण के नियम श्री गणेश प्रसाद दी जैन, इनके द्वारा यहाँ पे जो
लेख दिया गया है वह यहाँ प्रिंटेड है। गणेश पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें। महाराष्ट्र के अष्टगणपति भगवान विष्णु का स्वप्न बृहधर्म पुराण से लिया गया है। त्रिदेवों का एकत्व श्रीमद् भागवत से है। महायोगेश्वर भगवान शंकर स्वामी जी श्री शिवानंद जी महाराज के यहाँ पे हैं लेख। भगवान शिव की कृपा परम पूज्य श्री उड़िया स्वामी जी। शिव पूजा का फल विविध प्रसंग। शिव पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें। भगवान दक्षिणामूर्ति की भद्रा मुद्रा शक्ति तत्व, भगवान के 12 प्रधान देवी विग्रह और उनके स्थान त्रिपुरा रहस्य से लिए गए हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा। शक्ति देवी पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें। माता की दया, भगवान विष्णु का स्वरूप, सब रूपों में श्री विष्णु ही पूजित, भगवान विष्णु के अर्चन की गरिमा, चतुर्भुज के प्रति एक भक्त की भावना, विष्णु पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें, धर्म के शाश्वत स्तंभ श्री राम जी, तो ये एक लेख है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो श्री राम जी को प्रिय लगने वाले श्रेष्ठ 9 नवक, ये श्री आनंद रामायण से लिया गया है। श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह, ये महारामायण यानी कि योग वशिष्ठ का ये एक लेख है यहाँ पे। श्री हनुमान जी की उपासना, ये प्रवचन है पंडित श्री हनुमान जी शर्मा जी के। तो इस तरह से जो है उपास्य देवता में यहाँ तक हमने कुछ लेख देखे जो हमें मिलने वाले हैं। आगे भी देखिए कुछ लेख हैं इस सेक्शन में। श्री हनुमान जी के 12 नाम हैं तथा उनके पाठ का फल है जो कि आनंद रामायण से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण सोनस कला संपूर्ण, 56 भोग हैं, दारू ब्रह्म, भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य रहस्य, ब्रज के एक महात्मा, ये एक कोई बुक है वहाँ से यहाँ पे छापा गया है। गोपाल से श्रीनाथ, ये एक लेख है। श्री ब्रज गोपाल दास जी अग्रवाल, इनके लेख है। भगवान श्री कृष्ण की कुछ स्थानांतरित प्रतिमाएं, राधा बिना कृष्ण आधा, श्री फतेह चंद जी अग्रवाल जी के यहाँ पे लेख है। ये निकुंज लीला के अनन्य रसिक भक्त नागा जी, एक प्रसंग है, प्रेरक प्रसंग। भगवान सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता, ये भी एक लेख है। नृत्य प्रति की उपासना, ये भी एक लेख छापा गया है। उसके बाद देखिए अगला सेक्शन है जिसमें उपासना के सूत्र नाम से एक खंड बनाया गया है। इस खंड में आप देखिए तो 50 नंबर चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 120 तक जा रहा है, यानी कि आप मान सकते हैं 70 इसमें अध्याय दिए गए हैं। जिन अध्यायों में आप देखेंगे सुंदर सुंदर बातें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उपासना का स्वरूप है। पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज के यहाँ पे लेख है। उसके बाद एक ही परम प्रभु 5 रूपों में उपास्य पद रत्नाकर से दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कली संतरों निषद। उसके बाद देखिए पद्म पुराण से एक महामंत्र छापा गया है जिसका नाम है अच्युतानंद गोविंद नाम रूपी महामंत्र। उसके बाद नारायण नाम स्मरण के संबंध में महामना का अनुभव, द्वादक्षर नाम मंत्र का अलौकिक प्रभाव, ठाकुर श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, इनके द्वारा एक लेख प्रकाशित है। यहाँ पे भगवान गणेश के दर्शन का साधन, भगवान शंकर के दर्शन का साधन, हरि शरणम मंत्र के जप का प्रत्यक्ष प्रभाव, राम रामेति रामेति, श्री कपिल देव जी तैलंग, इनका प्रवचन है। यहाँ पे महारसायन, श्री राम मंत्र का मूल, भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री राम मंत्र का उपदेश, मानस सिद्ध मंत्र, मानस सिद्ध मंत्र के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें, विविध देवताओं के गायत्री मंत्र, महाकवि श्री हर्ष की शाक्त चिंतामणि मंत्र उपासना। ये लेख है श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी पंकज जी का। एक दुर्लभ प्राच्य विद्या बला अतिबला, श्री सदाशिव जी जोशी जी का एक लेख है। जासूसी विद्या पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे जासूसी विद्या के बारे में भी। दुर्गा पाठ लेख लिखा गया है पंडित श्री हनुमान जी शर्मा जी द्वारा। कतिपय प्रसिद्ध मंत्र है भी, तंत्र में निर्वाण मंत्रार्थ, श्रुति में निर्वाण मंत्र एवं महात्मा, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र, गायत्री, पुरुषचरण, कन्या के शीघ्र विवाह का अनुष्ठान श्री रामचरितमानस जी से है। ये उत्तम पति प्राप्त करने का साधन स्वरूप व्रत द्वारा पुराण से। एक महत्वपूर्ण उपासना ओम नमः शिवाय व शिव नाम की महिमा स्कंद पुराण से है। महाभारोक शतरुद्दीय स्तोत्र महाभारत से है। महामृत्युंजय मंत्र शुक्ल यजुर्वेद से है। अष्टमूर्तिस्त्व शिव पुराण से महादेव नाम के उच्चारण का महात्मा ये दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अति गोपनीय सौभाग्य अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है त्रिपुरा रहस्य से, इसको जरूर पढ़ेंगे। गौ मंत्र जाप से पापनाश महाभारत से है। षष्ठी देवी स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण से। श्राद्ध सार सर्वस्व मार्कंडे पुराण से। अमृत संजीवनी स्तोत्र सुदर्शन संहिता से। लघु रुद्राभिषेक लघु राम रक्षा स्तोत्र पद्म पुराण से। जपमाला है
उसके बाद मंत्र अनुष्ठान संबंधी ज्ञातव्य बातें, ये लेख है श्री राजेंद्र कुमार जी धवन जी का। एक स्तोत्र है रुद्रायमल तंत्र से, तंत्रोपचार का रहस्य है, जीवन निरर्थक जाने ना पाए, एकादशी व्रत महात्म्य यहाँ पे दिया गया है, और 26 एकादशियों का नाम स्मरण गर्ग संहिता से दिया गया है। उसके बाद गर्भावस्था में जीव की प्रतिज्ञा, गर्भ रक्षण श्री वासुदेव सूत्र, सिद्धोक्त मेधा जनन प्रयोग, दुर्गा सप्तशती के पाठ की एक वरदायी विधि, गीतोक्त श्लोकों के अनुष्ठान की विधि, नवग्रहों के निमित्त दान, श्री भगवत पूजन पद्धति का सामान्य परिचय, मानस गायत्री, तिलक धारण की आवश्यकता और महत्ता, श्री वेद प्रकाश जी शास्त्री जी द्वारा एक सुंदर सा लेख है। भक्ति लाभ का सहज साधन, पंडित श्री मुकुंद वल्लभ जी मिश्र जी का है लेख। भक्ति पद के 5 बड़े कांटे, वर्ष के मुख्य व्रत पर्व एक दृष्टि में है, श्री हरि को संतुष्ट करने वाले व्रत, 12 महीनों के दान, भगवान को संतुष्ट करने वाले 8 भाव पुष्प, पुत्र प्रदाता गणेश चतुर्थी व्रत, पुराण ग्रंथों के दान की महिमा, बिना दिए हुए पुण्य पाप दूसरों को कैसे मिल जाते हैं, पद्म पुराण से है। 7 मानस तीर्थ हैं स्कंद पुराण से। सुगमतम साधन अजपा जप, पंडित श्री लाल बिहारी जी का लेख है ये। प्रियवर होता तुमसे अनुराग नहीं, कविता है ये, स्वामी श्री जयराम देव जी की। बलिदान रहस्य है, कुछ दिखाई पड़ता है या कुछ नहीं, ये भी एक लेख है। कुछ साधनों का फल भगवान की भक्ति, यहाँ तक जो है उपासना के सूत्र, इस खंड के ये सब अध्याय हैं जिनमें कुछ स्तुतियाँ हैं, कुछ लेख हैं, कुछ सुंदर बातें हैं, अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। फिर देखिए साधना के आयाम, यहाँ पे 121 से अध्याय प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 181 तक चलते हैं, यानी कि 60 अध्याय आप मान सकते हो, जिनमें आपको कुछ लेख मिलेंगे, कुछ कथाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें लेखों की संख्या ज़्यादा है जो कि अलग अलग महापुरुषों के लेख यहाँ पे प्रिंटेड हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मानव जीवन का लक्ष्य, स्वामी श्री चिदानंद जी सरस्वती का लेख है। तत्व की अनुभूति, श्री दिलीप जी देवनानी। आत्म साक्षात्कार कैसे हो, स्वामी श्री शिवानंद जी का लेख है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति के भ्रम को मिटा देना ही कर्तव्य है। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के बहुत ही सुंदर से शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे, पृष्ठ संख्या 199 पे, इनको आप जरूर पढ़िएगा। और आगे देखिए वर्णातीत का वर्ण, श्री राम सुखदास जी महाराज के यहाँ पे शब्द हैं। साधन कैसे करें, संत श्री योगानंद जी का वचनामृत है। आत्मदर्शन, प्रत्याहार साधन, रहस्य रहित रहस्य, साधन पथ का अमोघ मंत्र, शक्ति का संचय कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए तो यहाँ पे सब मिलेंगे अधिकतर प्रवचन। और अगला जो सेक्शन है यहाँ पे ज्ञान की पगडंडियाँ, यहाँ से देखिए 182 नंबर सीरियल नंबर आ रहा है, और इसमें जो सीरियल नंबर लास्ट तक जाएगा वह भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो वह जो है यहाँ पे 212 तक जा रहा है। तो लगभग 30 अध्याय इसमें दिए गए हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें हैं वह देखते हैं। ज्ञान की पगडंडियाँ, जिनमें ज्ञान साधना का मार्ग, पंडित गोपाल चंद्र जी चक्रवर्ती वेदांत शास्त्री, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ एक संत, मृत्यु से अमरत्व की ओर, विषयाशक्ति एक महान विघ्न, सारथी श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन के यहाँ पे लेख हैं। मन से मार्मिक अनुरोध, महात्मा का चरित्र कैसे लिखना चाहिए, एक बोध कथा भी है यहाँ पे। यह संसार भी एक सपना है, एक बोध कथा और है यहाँ पे। एक लेख है जल गई नाम से, पूज्यपाद स्वामी जी श्री भोले बाबा जी महाराज का लेख है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक बोध कथा है 10वें तुम ही हो, अहंता के त्याग से ही जीवन मुक्ति, स्वामी श्री चिदानंद जी सरस्वती का एक लेख है। अकेलापन अखरता क्यों है, ये भी एक लेख है। फिर ब्रह्म विद्या, ये भी एक लेख है। तो इस तरह से कई लेख यहाँ पे इस वाले सेक्शन में मिल जाते हैं। और आगे का जो सेक्शन है वह है प्रभु के आश्वासन। तो प्रभु के आश्वासन में अगर हम देखें तो यहाँ पे नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी और धा जी के यहाँ पे सुंदर से शब्द हैं, भगवान के आश्वासन पर विश्वास करो। फिर एक बोध कथा है, इसमें ईश्वर के विधान पर विश्वास संबंधी बातें हैं। निश्चिंत हो रहो, ये है संत श्री भूपेंद्र नाथ जी सान्याल जी के शब्द। चिंता करने वाले तो परमात्म प्रभु हैं, एक बोध कथा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लेख भी हैं, लेकिन बोध कथाएं भी काफ़ी हैं। देखिए, केवल ईश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद एक प्रेरक घटना भी है, जो भी निरक्षर श्रद्धालु भक्त पर श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। भक्त कण्व ब्राह्मण भक्त गाथा है, एक भक्त गाथा और है जिसमें भक्त बालक मोहन है, कविता है मेरे तुम सर्वस्व, और एक भक्त गाथा है डाकू भगत। एक बोध कथा भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक भक्त गाथा है जगन्नाथ यात्रा। तो इस तरह से इसमें देखेंगे तो कुछ लेख हैं, कुछ बोध कथाएं हैं, कुछ भक्तों की गाथाएं हैं। तो इसमें इस तरह से मिक्स करके लेख यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है स्वर्णिम विरासत,
इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो 243 नंबर सीरियल से स्टार्ट होता है और उसके बाद 257 नंबर सीरियल तक जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए, शीर्षक जो प्रिंटेड है वह है अतुल्य भारत, इसमें डॉक्टर सी नारायण जी तिवारी जी के कुछ शब्द होंगे। शिक्षा का अतीत काल, हम आज क्या से क्या हुए, 64 कलाएं, यातायात के प्राचीन वैज्ञानिक साधन, भारतीय नव निर्माण कला, हमारे प्राचीन वैमानिक कला, हमारी संस्कृति और नक्षत्र विज्ञान, हमारे भारत के वाग्यंत्र, संगीत से भी मोक्ष प्राप्ति। ये स्मृति से लिया गया है, याज्ञवल्क्य की स्मृति से। तो ये लेख काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसको पढ़िएगा। देखिए, हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ, एक ये शीर्षक से है। प्राचीन भारत के महान राजर्षियों की गौरव गाथाएं। उसके बाद हिंदू संस्कृति का मातृवाद, मातृशक्ति का सम्मान करो, हिंदू संस्कृति के संक्षिप्त सूत्र। उसके बाद अगला सेक्शन जो है प्रेरणा के स्वर से है। इसमें जो सीरियल नंबर है 258 से प्रारंभ होता है और देखा जाए तो 301 नंबर तक ये सीरियल नंबर जाता है। तो इतनी इसमें अध्याय मान सकते हो। सेक्शन है प्रेरणा के स्वर। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेख लिखे गए हैं जो कि अलग अलग महापुरुषों के हैं। देखते हैं कुछ यहाँ पे अध्यायों को। देखिए, जीवन की सरलता के विषय में श्री ब्रजमोहन जी मेहर जी का यहाँ पे कुछ लेख है। संसार के सुखों की अनित्यता, ये एक बोध कथा है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। मुख्य है कर्ता के हृदय की भावना, आप में छिपा हुआ चमत्कारी विद्युत प्रवाह, विचारों पर नियंत्रण, विचार करो पूछो ये किसके लिए है, हम क्या करें, विद्या प्राप्ति के महत्वपूर्ण सूत्र, नाम मोह एक महारोग, श्री चैतन्य का महान त्याग, एक प्रेरक प्रसंग है ये, संकल्प का सुंदरतम स्वरूप, संसार में रहने की कला, जीव पर अमृत का झरना, वाणी से व्यक्तित्व का बोध, ये भी एक बोध कथा है। उसके बाद एक बृहदारण्य उपनिषद से दा 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 दमन दान दया, 3 दा का यहाँ पे अर्थ समझाया गया है। संसार और सुख, श्री नारायण जी तिवारी, शांति चाहते हो तो भूलना सीखो, सच्चे हितैषी की सच्ची कृपा, महाभारत से एक है, बहुत सुंदर सी कथा यहाँ पे। संतोष की साधना, साधु वेश में एक पथिक, किताब से छपा है। शांति तो संतोष में है, वस्तुओं में नहीं, एक बहुत कथा है ये। वृद्धों के लिए सम्मानजनक 4 बातें, तो बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई हैं श्री शिव कुमार जी गोयल, क्योंकि टाइटल अच्छा है तो बातें अच्छी होंगी। विराट दर्शन, भगवान नाम में जीवन, एक प्रेरक प्रसंग है ये। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट गीता का सार, ब्रह्मलीन श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहाँ पे एक लेख है, इसको पढ़िएगा। परोपकारी झरगद, एक प्रेरक चरित्र है। अहंकार से दीपक को बुझाकर तो देखिए, एक बोध कथा है। क्रोध पर विजय कैसे पाएं। उसके बाद एक लेख और भी है यहाँ पे, कलयुग में संग शक्ति का महत्व, विवाहिता पुत्री को पिता का उपदेश, दीर्घ सूत्री व्यक्ति नष्ट हो जाता है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, महाभारत से छापा गया है। फिर बोध कथा है चिरकारी का प्रशंसनीय विचार। फिर बंजारा बनिया, श्री सुंदरलाल जी बोहरा का एक लेख यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं जानने को इस वाले सेक्शन में भी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है स्वास्थ्य की संभाल। स्वास्थ्य की संभाल यानी आप अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं। तो कुछ उन्होंने यहाँ पे महत्वपूर्ण अध्याय दिए हैं जिनमें अलग अलग जो हैं जगह से लेख यहाँ पे प्रकाशित हुए हैं। देखिए कुछ शीर्षक यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि भोजन भ्रमण क्रम विश्राम। तो ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी का इस पर लेख है। जैसे कि नाम से ही है, भोजन करिए, भ्रमण करिए, कर्म करिए, फिर विश्राम करिए। तो इस विषय में बहुत सुंदर जानकारी मिलने वाली है। ब्रह्म मुहूर्त में उठाने का लाभ भैषज सार से लिया गया है। उसके बाद देखिए निरोग शरीर के विषय में बताया गया है, रोगी कौन नहीं है, प्रेरक प्रसंग है। आयुर्वेद का निर्दोष सिद्धांत, मंत्र रूप औषध, मानव शरीर में नाभि का महत्व के विषय में प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे ऋतु अनुसार सेवनीय हरित की सूर्य किरणें कल्प वृक्ष तुल्य हैं, समस्त रोगों की अमृत दवा त्रिफला, रक्तदान महादान, इस विषय में एक लेख है। उसके बाद आयुर्वेद की अनूठी चिकित्सा, वन रक्षण के लिए वर्जित संबंध, आरोग्य दान का महत्व, वक्र महात्मा, स्वस्थ और स्वास्थ्य विशेषण। इस प्रकार से 302 से 320 तक यानी 18 चैप्टर्स यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर छापे गए हैं। उसके बाद पथ प्रदर्शक आचार्य, कुछ आचार्यों के विषय में जानकारी है। नाम यहाँ पे देखिए कुछ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। 321 से 340 तक यानी कि लगभग 20 जो है चैप्टर्स आपको मिलते हैं कुछ आचार्यों के विषय में। यहाँ पे आपको विस्तार से जानने को मिल जाएगा। उसके बाद उत्तर पीठिका यानी कि अब ये लास्ट सेक्शन है इस ग्रंथ का, 341 से 354 तक। तो इतने अध्यायों में उत्तर पीठिका छापा गया है। इनमें अधिकतर आप देखेंगे तो गीता प्रेस से जुड़ी हुई बातें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि कल्याण और गीता,
कल्याण की परिभाषा क्या है, कल्याण का निश्चित उपाय, गीता प्रेस का परिचय भी है जो कि अत्यंत आवश्यक है, इसको पढ़िएगा आप 627 नंबर पृष्ठ पे। कल्याण की आध्यात्मिक यात्रा एक शताब्दी, 100 वर्ष किस प्रकार से हुए, पूरी क्रमिक सूची है 634 नंबर पृष्ठ पे, यह पढ़ने लायक है, आपको पढ़िएगा। कल्याण के कुछ पुराने लोकप्रिय पुनः मुद्रित विशेषांकों की सूची है, पृष्ठ संख्या 636 पे पढ़िएगा आप। कल्याण की आवश्यकता क्यों है, इस पे लेख है लिखा हुआ, पढ़िएगा। उसके बाद देखिए 2 लेख हैं जो कि हस्तलिखित हैं और ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंदिका जी के हस्तलेख दोनों मिल जाते हैं आपको 641 और 642 नंबर पृष्ठ पे। तो ये इतना सेक्शन तो आप जरूर ही पढ़िएगा। नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी का हस्तलेख भी है यहाँ पे। उसके बाद कल्याण जून 1955 ईस्वी से उद्धृत भारतीय संस्कृति अमर है, तो ये उस समय के महामहिम राष्ट्रपति जी उनका यहाँ पे लेख है 644 नंबर पृष्ठ पे। फिर 2022 में भी हमारे राष्ट्रपति जी आए, उनका लेख है 646 नंबर पे। और अगस्त 2023 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी आए गीता प्रेस में, उनका लेख है यहाँ पे 647 नंबर पृष्ठ पे। उसके बाद नम्र निवेदन एवं क्षमा प्रार्थना 649 नंबर पे है। यहाँ पे है चित्रों की सूची, कौन कौन से चित्र कौन कौन से पृष्ठ पे दिए गए हैं, आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फिर देखिए अगले पृष्ठ पे कुछ साधा चित्र जो यहाँ पे दिए गए हैं उन सब की सूची दी गई है, सीरियल नंबर 70 तक है सूची, जिनमें कौन कौन से पृष्ठ पे कौन कौन से चित्र हैं वो सब नाम के आगे लिखे गए हैं। यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ होता है। मंगलाचरण बहुत ही दुर्लभ श्रेणी का इस ग्रंथ में प्रकाशित है। आप देखिए ईशावास्योपनिषद से है, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है, उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोज्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण से देखिए बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पे छापी गई है, बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। बैठने वाले का भाग्य बैठ जाता है, उठने वाले का उठ जाता है, सोने वाले का सो जाता है और चलने वाले का भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है, अतः चलते ही रहो। तो ये बातें सब पे लागू होती हैं, चाहे कोई आस्तिक है या कोई नास्तिक है। ये भी देखिए मुंडकोपनिषद का है, सत्य ही विजयी होता है झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, जहां वह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। यहाँ पे देखिए शिव संकल्प सूक्त है, यहाँ पे प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई है, यानी समस्त संसार सुखी रहे उसके लिए प्रार्थना है। इस विश्व में सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब कल्याण मंगलों का दर्शन करें, कोई भी लेश मात्र दुख का भागी ना हो, कठिनाइयों से विपत्तियों से सब त्राण पाएं, सब मंगलों का दर्शन करें, सब सद्बुद्धि को प्राप्त हों और सब सर्वदा सर्वत्र आनंद लाभ करें। तो इस तरह से देखिए यही है सनातन धर्म की खूबसूरती जो सबके कल्याण की कामना करती है। यहाँ पे देखिए आर्ष सुभाषित सुधा, इस शीर्षक से बहुत सुंदर यहाँ पे बातें मिल जाती हैं। ज्ञान के समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्य के समान दूसरा तप नहीं है, राग के समान दूसरा दुख नहीं है और त्याग के समान दूसरा सुख नहीं है। ये महाभारत के शांति पर्व से को मिलती हैं बातें। नारद पुराण से यहाँ पे छापा है, बहुत सुंदर विषय सूची मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से दिखाई है। ग्रंथ के अंदर के कुछ कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूँ। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे उसी तरह आपको भी बीच बीच में कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रिंट क्वालिटी एकदम नंबर 1 है, सभी आयु वर्ग के लोग आराम से पढ़ सकते हैं। फॉन्ट भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के अष्ट गणपति, और जो पृष्ठ की गुणवत्ता है वह तो बहुत ही उच्च कोटि का पृष्ठ है। विषय सूची हमने विस्तार से आपको दिखाई। यहाँ पे देखिए विषय सूची के अनुसार आपको मिलेंगी कथाएं, क्योंकि समय के साथ साथ आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं ग्रंथ के बिल्कुल ही अंतिम वाले पृष्ठ पे, दिखाते हैं आपको कितने पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। उससे पूर्व देखिए कुछ और सुंदर बेहतरीन वाली जानकारी यहाँ पे प्रिंटेड है जो कि फोटो पेपर पे है। यहाँ पे देखिए कल्याण के जो विशेषांक हैं उनके कवर पृष्ठ को यहाँ पे छापा गया है, बहुत ही सुंदर तरह से देखिए। यहाँ पे मुझे लगता है पूरे के पूरे 100 जो विशेषांक हैं उन सब के जो आवरण वाले यानी कि कवर पेज है वह सब यहाँ पे छापा गया है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए ये 99 वर्ष, ये 98 वर्ष, हाँ तो बिल्कुल ही जो 100 विशेषांक हैं वे 100 की 100 यहाँ पे उनके कवर पेज यहाँ पे छापे गए हैं। और आगे देखिए लीला चित्र मंदिर उत्तर दिशा,
तो कभी गीता प्रेस आने का सौभाग्य तो हमें मिला नहीं है, लेकिन कभी भविष्य में अगर गए तो इन सब चीज़ों को हम ज़रूर देखना चाहेंगे। देखते हैं कब वो सौभाग्य हमको मिल पाता है। यहाँ पे लीला चित्र मंदिर उत्तर दिशा, लीला चित्र मंदिर श्री कृष्ण लीला। यहाँ पे गीता प्रेस की प्राचीन छपाई मशीन है। गीता प्रेस में संग्रहित कुछ दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस लीला चित्र मंदिर की कुछ झांकी है। यहाँ पे गीता भवन ऋषिकेश की एक आंतरिक झांकी है। यहाँ पे गंगा तट पर स्थित गीता भवन का एक सुरम्भ दर्शन। यहाँ पे है श्री ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम चूरू राजस्थान के आंतरिक दृश्य। राजस्थान का ये चित्र है। यहाँ पे भी राजस्थान का ही चित्र दिया गया है। और यहाँ पे गीता प्रेस के तंत्र त्रय के प्रमुख ग्रंथ, ऊपर देखिए 3 ग्रंथ जो हैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर एक तत्व विवेचनी टीका आती है। तत्व चिंतामणि ये ग्रंथ है। साधन कल्पतरु ये ग्रंथ है। उसके बाद नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौधा जी के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, जिनमें 3 ग्रंथ हैं ये भगवत चर्चा, पदरत्नाकर, श्री राधा माधव चिंतन। और ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं ये, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर एक टीका है उनकी साधक संजीवनी, जिससे सभी लोग परिचित हैं। कई भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसके अलावा साधन सुधा सिंधु और साधन सुधा निधि अधिकतर के दर्शन हमने करा रखे हैं। आप चाहो तो इस चैनल पर देख भी सकते हो। यहाँ पे गीता प्रेस का परिचय दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इस ग्रंथ में बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरी इच्छा तो यह है कि एक पार्ट 2 भी आपके लिए इस ग्रंथ का बनाऊं मैं। अगर आपकी भी सहमति रही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे, जिसमें हम आपको छुपी हुई चीज़ें इसकी बताएंगे गहराई के साथ में। यहाँ पे देखिए कल्याण की आध्यात्मिक यात्रा 1 शताब्दी, जिसमें कल्याण के अब तक के प्रकाशिक विशेषांकों की सूची दी गई है। अंदर चित्र भी थे, यहाँ पे सूची भी है। यहाँ पे कौन से वर्ष में कौन से वर्ष का अंक और कौन से टाइटल से प्रिंट हुआ, वह सब यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कल्याण के कुछ पुराने लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए और उनको बार बार छापना पड़ा गीता प्रेस को, वो वाले यहाँ पे कोड के साथ दिए गए हैं। कल्याण की आवश्यकता, इस पे जो है एक निवेदन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हस्तलिखित 2 लेख हैं और एक लेख और है, जैसे कि मैंने आपको विषय सूची में बताया ही था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति अमर रहे, इस शीर्षक से लेख है। उसके बाद नम्र निवेदन है और क्षमा प्रार्थना है, जो गीता प्रेस की ओर से की गई है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन खरीदने के लिए गीता प्रेस की पुस्तकें आप किस प्रकार खरीद सकते हो, पूरी सूची है। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। सभी भाषाओं की जो पुस्तकें हैं वह यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज है। श्रीमद् भगवत गीता जी जितनी भी हैं यहाँ पे कोड के साथ प्रिंटेड है। इसी प्रकार रामायण जी, रामचरितमानस, वे सब यहाँ पे पूरी सूची दी गई है। तो ये जो सूची है बिल्कुल लेटेस्ट वाली है, जनवरी 2026 की। सभी किताबें हैं अलग अलग भाषाओं की, वह सब यहाँ पे मिल जाती हैं। कल्याण के उद्देश्य एवं उनके नियम, यहाँ पे गीता प्रेस के चित्र में महत्वपूर्ण प्रकाशन जो हैं वह सब यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ तक अगर प्रश्नों की संख्या मैं आपको बताऊं तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे है 658। तो 658 प्रश्न यहाँ तक हो चुके हैं और ये बिल्कुल लास्ट वाला ही प्रश्न है जिसमें कल्याण की प्रार्थना यहाँ पे लिखी गई है। और उसके बाद यहाँ पे आके इस दिव्य ग्रंथ की होती है समाप्ति। तो मित्रों, एक विस्तार से हमने एक दिव्य ग्रंथ देखा जो कि कल्याण के 100 वर्ष पूरे होने पे गीता प्रेस की ओर से होता है पब्लिश। नाम है इसका शताब्दी अंक। मौका मिले तो पढ़िएगा, गीता प्रेस की वेबसाइट से आराम से आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।